सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2001 एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सेशन में आपका स्वागत है। इसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सबसे पहले आर्थिक आज़ादी दिलाती है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन सरकार के पास आपके लिए रहती है जितनी आबादी है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को एक फिजिकल क्रेडिट तहत उसको काम देकर 56 आवर का आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके अलावा 23 दिन उसके लिए फ्री है। प्राइवेट सेक्टर में वो कहीं भी अपना काम कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक आज़ादी। गवर्नमेंट का कोटिंग आ जाने से मिनिमम हर एक व्यक्ति को जो है तनख्वाह 2500 बढ़ जाता है और मैक्सिमम 1,50,000 तक लाभ हो जाता है, क्योंकि इसमें हर प्रकार का काम है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, और उस काम को करके व्यक्ति मिनिमम 2500 मैक्सिमम 1,50,000 तक तनख्वाह उठा सकता है। इसके लिए 30 MA डिग्री करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम करते रहें 56 आवर। ऐसा इसलिए दिया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर हो जाए। जैसे खेल 2 घंटे का होता है और उसमें फैसला हो जाता है कि क्या करना है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको 56 आवर का वर्क दिया जाता है। इसके तहत OSMBA ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट हर एक व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है, ताकि कोई भी ऐसा समुदाय न रह जाए जो छूट गया। जैसे इलेक्शन कार्ड का है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इलेक्शन कार्ड 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर में नहीं है। 2-4 ज़्यादा नाम हो सकते हैं, कम नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने वही किया, फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया है और 56 आवर का वर्क असाइनमेंट लिया है। हर एक व्यक्ति को उसके कामों पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कर देते हैं और उसी के तहत जो है पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, डीएनएस, मिनिस्ट्री, अदर बेनिफिट आ जाता है और प्रत्येक नागरिक उससे आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा से इस बात का ध्यान रखी है कि हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिले, और इसी के तहत जो है सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। इसके तहत जो इलिटरेट है उनका है 165 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 2,500 रुपये। जो लिटरेट है उनका है 180 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 5,500 रुपये। जो एमफिल है उनका है प्रत्येक दिन 300 रुपया। मीन्स जो लोग 5th पास है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपये। 10th पास का है 8th पास का है 300 रुपये, सैलरी हो गया 4,500 रुपये। 12th पास का है 10th पास का है 375 रुपये, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपये। मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 750 रुपया, तो सैलरी हो गया 9,500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। PhD का है
750 रुपये सैलरी हो गया 11,500 रुपये। मतलब ये सिस्टम बना हुआ है, फिजिकल क्रेडिट टेबल में सारा मेंशन है। प्लस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं उनका नॉर्मल कंडीशन, और जो 50,000 से नीचे कमा रहे हैं वो 70% लोग हैं जो ऊपर 50,000 से ऊपर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 56 आवर पर मंथ वर्क प्लस 30 MA डिग्री से 1,50,000 के ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार से इसका प्रबंध किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका समर्थन करें, और यहीं पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उस काम को व्यवस्थित ढंग से अगर हम करते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ जो लगता है कि नहीं इस चीज़ को होना चाहिए तो उस चीज़ का हम लोग प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 6 मंत्रिमंडल का आशीर्वाद प्राप्त है। उसमें पहला हो गया शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रदेश वर्ष अनुमति और हिंदू गवर्नमेंट ये आपको शिव परिवार प्लस इसी के तहत इसमें आपको जो है 6 और परिवार हो जाते हैं। पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन तो 12 राष्ट्रीय भवन आ जाता है, और इसी के तहत जो है सो झंडा फहराया जाता है। इसके अलावा ये किताब है 200 टम्स, इसकी कीमत है 3,551 रुपये और अब हो गई है 3,551 रुपये। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए हमेशा से ये रहा है कि ये किताब खरीदें और इससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट 200 टम्स का है, इसकी कीमत है 3,551 रुपये और डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर दोनों किताब खरीदते हैं तो 4,001 रुपये डिस्काउंट अवेलेबल है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए इस चीज़ का प्रबंध किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिले, व्यवस्थित ढंग से वह कमीशन्ड ऑफिसर बने। इसके अलावा 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी भी खोला गया है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक से संपर्क करके अपना डिग्री अचीव कर सकता है। डिग्री अचीव करते हुए 56 आवर का वर्क दिया गया है जो आप कर सकते हैं अगर ऐसा दिया हुआ है तो। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए हर एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है। आप लोग भी इसके ज़रिए जुड़ते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता से, और इसी के साथ नए जीवन की शुरुआत होती है जिसमें हर एक व्यक्ति को अधिकार है 56 आवर वर्क का, अर्थात मिनिमम 2,500 का तनख्वाह आपको बन गया, प्लस मैक्सिमम 1,30,130 लाख करोड़ का बन जाता है बजट प्रत्येक महीना का। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। तो इस चीज़ को समझें और समझने के साथ इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर पूजा की जाती है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को लाभ मिलता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन OSMBI ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हर एक व्यक्ति कमीशन्ड हो जाता है, प्लस उसको जो है
स्वरोजगारी प्रतिनिधियों के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। इस किताब की पुस्तक आप जैसे लेखक के जरिए इसको प्रमोट किया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्थित ढंग से निर्माण हो, इसी को लेकर बनाया जा रहा है और प्रत्येक नागरिक को इसमें जो है लगाया गया है। आप लोग इस बात को समझें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में साथ दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा से अच्छा ही किया है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। इस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिला, प्लस हर एक फिजिकल सैलरी पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बना, प्लस हर एक 5 स्टार पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में इसको आ जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। एनी पर्सन इस चीज़ को समझे, हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझे और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में साथ दें व्यवस्थित ढंग से। इस प्रकार से इस चीज़ को समझें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ट्रूथ ओनली टर्म्स को ज़रूर खरीदें, क्योंकि ट्रूथ ओनली टर्म्स के ज़रिए ही आप हम लोगों के करीब आते हैं और उसके बाद फिर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में लग जाते हैं। भारतीय संसद में व्यवस्थित स्वरोजगारी अधिनियम पारित करने के लिए आप लोगों की समर्थन चाहिए। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट सिंबल को वोट दें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाएं। आर्थिक आज़ादी 28 नवंबर को हर साल मनाएं। धन्यवाद।